Yeah, I know. I know. I know. Yeah. प्रियांशी जी कह रही है प्लीज टेक अ सेशन एट नाइट ऑल्सो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हम रात में भी सेशन लेंगे। आप डीप स्लीप लीजिए, उसमें हम सेशंस करेंगे, ठीक है? ओके, सो थैंक यू एंड वेलकम टू द डे 15 of the 5 a.m. challenge. Whew. So, before we start our day, as usual, we will never forget our friend, Bhagwan ji. So, focus your attention on your breathing and close your eyes. We'll chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Keep your eyes closed. Pay attention on your breath. Feel the stillness, silence, solitude. Rub your hands. Faster. Faster. Take this heat on your body. You can open your eyes. And I welcome you in the week of growth, our final week. So, what we had learned in past 2 weeks, हमने पिछले 2 हफ्तों में क्या सीखा? Week 1 was cleaning. क्लीनिंग वीक में हमने सीखा क्लीनिंग वीक में हमने सीखा अपना नाइट रूटीन फिक्स करना, कि अपने डिवाइसेस को 1 घंटा पहले सोने से पहले छोड़ना है, जल्दी सोना है, हल्का खाना है और जल्दी खाना है। और हमने सीखा हेल्दी नाइट रिचुअल्स,
अपनी फैमिली के साथ सोने से पहले टाइम स्पेंड करना है और सोने से जस्ट पहले कुछ ऐसा रीड करना है जो हमको मेंटली बहुत पीसफुल बना देता है, काम कर देता है. Information to peace, remember? So take this very seriously. Without cleaning, you will not be able to wake up early. अगर आपको लगता है कि आप लेट सोकर फोन को यूज करते करते सोने पर कुछ भी खा लेने, लेट लेट तक खा रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं, और आपको लगता है कि ये सब करने के बाद आप जल्दी उठकर लेजेंडरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारी. ये जो 2 वीक थे, इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया. अगर मॉर्निंग रूटीन बताना होता तो मैं क्या पहले वीक नहीं बता देता? पर इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने के लिए जो ट्रेनिंग है, जो स्ट्रेंथ है, वो कहाँ से आएगा? कहाँ से हमारा बॉडी अलाउ करेगा हमको ये सब करने के लिए? जब हम जो पहले के बदलाव है वो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन मैं एक बार जान जाऊंगा तो मैं फॉलो करके अपना लाइफ को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना लूंगा. ऐसा नहीं होता. हमको अपना नाइट रूटीन जो वीक 1 में सिखाया गया था उसको फॉलो करना ही होगा. So yeah, take this very seriously. Okay. Moving on to week 2. Week 2 था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वीक. ट्रांसफॉर्मेशन वीक में हमने सीखा कि कैसे हम अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स को कॉन्कर कर सकते हैं. तो चैट बॉक्स में बताइए हमारा जो माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट था जिसके बारे में हमने बात किया, उनको कॉन्कर कैसे कर सकते हैं. माइंड सेट का बताइए. अगर हमें माइंड सेट को कॉन्कर करना है तो क्या करना होगा? प्रेयर करना होगा. बिल्कुल सही जवाब. अगर हार्ट सेट को कॉन्कर करना है तो क्या करना होगा? एग्जैक्टली, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा. फॉरगिव और अपोलोजाइज को का पाथ अपनाना होगा. बिल्कुल. अगर हेल्थ सेट को कॉन्कर करना है तो क्या करना होगा? बिल्कुल, हेल्थी लिविंग फूड, पैकेज फूड को छोड़ना होगा, बाहर का खाना छोड़ना होगा और लिविंग फूड को खाना होगा. अपना लाइफस्टाइल, जो फूड हैबिट्स हैं, उसको बदलना होगा. और सोल सेट, कनेक्शन विद गॉड, द 10% रूल. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही जवाब. आप सभी के जवाब एकदम सही हैं. सो इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स को कॉन्कर करने से क्या होगा ये बताइए चैट बॉक्स में. ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स को कॉन्कर करने से होगा क्या? सेंसेस कंट्रोल में आएगा. सेंसेस का ही तो खेल है सारा. तो हमारा मन और हमारा बुद्धि के बीच में एक बैलेंस बनेगा. और जैसे ही ये बैलेंस हमको मिलेगा तो ये जो सेंसेस हैं जिसमें हम बह जाते हैं, हमारा ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, जंक फूड खा लिया, लेट उठ गए, लिथार्जी हो गए, ये सब हमारे कंट्रोल में आने लगेगा. जैसे ही वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे हम लोग कॉन्कर करके उसको पावरफुल स्ट्रेंथन कर लेंगे. सो now we need to learn how to keep strengthening our 4 interior empires. हमने कॉन्कर करना तो सीख लिया, पर अब ऐसा नहीं है कि
बस एक बार सीख लिया अब तो छोड़ देता है, नहीं नहीं नहीं, वी नीड टू वर्क ऑन अवर 4 इंटीरियर एम्पायर्स एवरी सिंगल डे। हर दिन उन पे वर्क करना होगा जिससे कि वो पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल बनते जाएं। हमारे सेंसेस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक दिन ढीला छोड़ दिया तो वो घोड़ा भड़क जाएगा, उसके बाद कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको रोज थोड़ा 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 अपने इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना होगा, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। सो क्या है हमारा वीक 3? बता सकते हैं चैट बॉक्स पे, क्या है वीक 3? Week of growth. Exactly. This is a week of growth. But why? Why it is important to constantly work on our 4 interior empires? मतलब जरूरी क्यों है इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे वर्क करना, ये समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी है इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना? हैबिट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, for growth, polishing, to keep our senses in control, dedication, consistency, balanced life, बहुत अच्छा जवाब है। To bring discipline in our life, बहुत अच्छा जवाब है। Okay. Grow energy to leave behind old habit and bring discipline, peaceful life, spirituality, to find the higher taste। ये सभी जवाब बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। तो मैं इसको आसानी से समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई अपना राहुल की। आई होप कि यहाँ पे कोई राहुल नहीं होगा। सो राहुल ने अपने डैड से बोला कि डैड मुझको ना गाड़ी चलाना सिखा दो प्लीज। तो उनके डैड ने बोला ठीक है चलो सीखते हैं गाड़ी चलाना। तो वो उन्होंने गाड़ी निकाला, राहुल ने ड्राइविंग सीट पे बैठे, उसके साइड में उनके डैड बैठे। तो उनके डैड ने उनको गाइड किया राहुल को कि देखो ये स्टीयरिंग व्हील है, ये गियर है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर, और उसके बाद रिवर्स, ऑटोमेटिक नहीं था, गियर वाला था। तो ये रहा क्लच, बीच में है ब्रेक, राइट में है एक्सीलरेटर, क्लच दबा के गियर लगाना है, जब भी गियर चेंज करो क्लच दबा के चेंज करो, ये ब्रेक है ये एक्सीलरेटर है। इस तरह स्टीयरिंग को कंट्रोल किया जाता है। राहुल को गाड़ी सीखने में 14 दिन लगे और राहुल को गाड़ी अच्छे से सीखना आ गया। तो अब 14 दिन बाद राहुल ने बोला अपने डैड से कि डैड मेरे फ्रेंड की, चिंटू की बर्थडे पार्टी है, तो मैं गाड़ी ले जाऊं क्या? तो डैड ने कहा हाँ ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, तुमको तो आता है चलाना। तो राहुल ने लाल कलर का वॉल्क्सवैगन पोलो निकाला अपने गैराज से और चल दिया अपने दोस्त के घर पे, चिंटू के घर पे। फिर एक हाईवे आया, प्लस पॉइंट जो होते हैं ना, यहाँ से भी गाड़ियां वहां से भी गाड़ियां। तो एक हाईवे आया, तो राहुल गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अरे ये ब्लैक कलर का पोल है और उसके ऊपर 3 लाइट्स लगी हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो राहुल ने देखा और उसने देखा कि अभी तो लाल रेड लाइट जल रही है, और वो रुका नहीं और उसने गाड़ी चला दिया आगे प्लस पॉइंट पे। जैसे ही वो गाड़ी प्लस पॉइंट के बीच में लाया, यहां से एक जोर से ट्रक आया और ठक करके उसका गाड़ी को ठोक दिया। एक्सीडेंट हो गया, राहुल हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके डैड आए हॉस्पिटल में, उन्होंने पूछा राहुल से क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? राहुल ने कहा कि पता नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा था और साइड से ट्रक आके उसने ठोक दिया, मुझे तो पता भी नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ठीक चला रहा था, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जो आपने बोले थे। तो उसके डैड ने पूछा ऐसे कैसे ठोक दिया, ट्रैफिक लाइट कौन सी थी?
फिर राहुल ने कहा अच्छा वो ट्रैफिक लाइट थी, वो तो रेड कलर की, रेड हो रखा था उसका सिग्नल ना, मतलब रेड कलर का लाइट जल रहा था। तो तो डैड ने बोला कि जब रेड कलर का साइन होता है तो रुकना होता है ना, तुम रुके तो नहीं। तो राहुल ने बोला कि आपने मुझे बताया ही नहीं इसलिए मैं रुका नहीं। आपने मुझे सब कुछ सिखाया पर रूल्स तो सिखाए नहीं, ट्रैफिक रूल्स, गाड़ी चलाने के रोड पे ट्रैफिक रूल्स तो सिखाए नहीं, इसलिए मैं नहीं रुका। तो डैड ने बोला ओहो सॉरी राहुल, मुझको तुमको बताना चाहिए था कि रेड बत्ती पे रुकते हैं, ग्रीन बत्ती पे चलते हैं और येलो पे वेट करते हैं। तो राहुल ने कहा अच्छा, तो डैड ये कब तक फॉलो करना होगा, ये जो रूल्स हैं जो आपने मुझे बताए ये कब तक फॉलो करना होगा। तो डैड ने बोला जब तक कि एक्सीडेंट से बचना है तब तक। तो कब तक अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे वर्क करना होगा, कब तक, जब तक एक्सीडेंट से बचना है तब तक। जैसे ही हम इस पे वर्क करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, ठक सेंसेस आएंगे और ओवर पावर कर लेंगे, वापस से बैक टू एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। इसीलिए इन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे हमको डेली बेसिस पे वर्क करना होता है, जिससे कि हम अपने सेंसेस के कंट्रोल में ना आए और हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाए। आपको समझ आया? राहुल को तो आ गया, हॉस्पिटल में है बट आ गया, एक्सीडेंट के बाद आ जाता है कभी कभी, पर आ ही जाता है सो मतलब सॉरी राहुल मैं तुम पे हंस रहा हूँ, बट या थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। बट हाउ, अब सवाल ये है कैसे, बाय प्रैक्टिसिंग, चैट बॉक्स में बताइए, बाय प्रैक्टिसिंग, ऑन किया ना मैंने चैट बॉक्स, हाँ, by practicing spirituality, by practicing prayer, mindfulness, legendary morning routine, exactly, by practicing legendary morning routine। अरे इतना सिंपल है, सिंपल, अपने मॉर्निंग रूटीन में हम लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन है जिसमें ये 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे वर्क होता जाता है अपने आप और वो स्ट्रेंथन होते जाते हैं अपने आप। सो या नाउ वी नो दैट ये जो 4 इंटीरियर एम्पायर्स है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमको एक लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना होगा। क्लियर? ओके, व्हाट इज द लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन? है क्या लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन? देखिए बहुत ही सिंपल है, अवर मॉर्निंग रूटीन शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 सिंपल प्रैक्टिसेस, सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हमको सुबह उठ के करनी है। कौन सी? प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 3। सो जब हम इन तीनों प्रैक्टिस को, जो कि हमारे लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन का पार्ट है, इन तीनों प्रैक्टिसेस को हम सुबह उठ के इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपना काम शुरू होने से पहले। मतलब हम जल्दी उठे, हमने ये 3 प्रैक्टिस किया, उसके बाद हमने दिन स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि हम रात में लेट सोए, लेट उठे और सीधा काम पे बैठ गए, ऐसा नहीं करना। अगर हम जल्दी उठते हैं, कहाँ का विक्ट्री आवर में उठकर इन तीनों प्रैक्टिसेस पे वर्क करते हैं और तब अपना दिन शुरू करते हैं, तो हमारा दिन एक्साइटमेंट से, जॉय से, एनर्जी से भर जाता है और हमारी जो लाइफ का फ्लावर है ना वो एकदम ब्लूम कर जाता है। उस दिन में वो जो डे है वो ब्लूम कर जाता है एक फ्लावर के जैसा, एक हैप्पी डे हो जाता है वो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उस दिन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं आएंगी, अरे आएंगी ना, बहुत चैलेंजिंग होगा वो डे, पर तब भी आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे, 100% फोकस के साथ उस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे, एक
ग्रोथ माइंडसेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ हर एक सिचुएशन को अप्रोच करके उसको सोल्यूशन बना देंगे। ये है पावर सिर्फ उन 3 प्रैक्टिसेस की जो आपने शुरू में कर ली मॉर्निंग रूटीन में, क्योंकि सेंसेस कंट्रोल में आ गए ना स्टार्टिंग ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द डे। सो या पर अगर हम वो प्रैक्टिसेस नहीं करते जैसा हम अपने नॉर्मल रूटीन में रखते हैं ना, वही उठ रहे हैं 7 बजे, आलस में उठ रहे हैं, रजाई में तो 1 घंटा नींद खुल चुकी है पर रजाई में 1 घंटे तक है अभी, तो अरे यार नहीं निकला जा रहा, और फिर उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं या फिर किसी भी काम में हम लग जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, है ना। तो वो जो दिन है उसका जो फ्लावर है वो खिल ही नहीं पाया, उसमें एनर्जी ही नहीं है, तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे होगी? वही हम लो एनर्जी के साथ काम करते रहते हैं और आउटपुट हमें मिलता नहीं है। तो या यही बात है बस। सो ये 3 प्रैक्टिसेस हमको अपने मॉर्निंग रूटीन में अगर हम डाल देते हैं तो एवरी डे विल बी फुल ऑफ जॉय, एक्सुबरेंस, हैप्पीनेस। कोई भी काम आप करेंगे वो एफर्टलेस हो जाएगा। काम का नेचर चेंज नहीं होगा, काम तो वही रहेगा पर अप्रोच चेंज हो जाएगा, उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उन 4 इंटीरियर एम्पायर्स पे वर्क कर रहे हैं इन 3 प्रैक्टिसेस के थ्रू। क्लियर? ओके, सो क्या है वो 3 प्रैक्टिसेस, है ना। पर उससे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि कब करनी है ये 3 प्रैक्टिसेस, कितने टाइम के लिए करनी है ये 3 प्रैक्टिसेस। सो जो हमारा प्रैक्टिस नंबर 1 है, आई मीन सबसे पहले हम देखते हैं कब करना है। सो विक्ट्री आवर में करनी है 5 AM से 6 AM। 5 बजे उठ के क्या करना है? ये सेशंस तो होंगे नहीं ना अब हमारे पास, अभी तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, पर अब क्या करेंगे जब ये सेशंस नहीं होंगे? एग्जैक्टली प्रैक्टिस करेंगे। अब जो इस सेशन पे सब कुछ सिखाया गया है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 5 से 6 बजे हमें इन तीनों प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। सो दीज 3 प्रैक्टिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट प्रैक्टिस विल बी ऑफ 20 minutes, 5 से 5:20 पे हम फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 20 minutes, 5:20 से 5:40 हम सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट प्रैक्टिस भी 20 मिनट्स की होगी 5:40 से 6 बजे तक। सो 5 से 6 विक्ट्री आवर में हम तीनों प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लेकर आ जाएंगे, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। ओके, सो क्या आप तैयार हैं उस फर्स्ट प्रैक्टिस को रिवील करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो फर्स्ट लेजेंडरी प्रैक्टिस कौन सी है? ओके, सो बी रेडी, बिकॉज हमारा फर्स्ट लेजेंडरी प्रैक्टिस, जिसके लिए आपने 2 हफ्ता वेट किया, जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले, जिसके लिए हमने इतना ट्रेनिंग लिया, उसको रिवील करने का समय आ गया है, और वो है कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल बताएंगे। कल हम सीखेंगे, वी विल अनफोल्ड प्रैक्टिस नंबर 1 ऑफ द लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन, जो हम करेंगे 5 से 5:20। सॉरी, कल बताएंगे, अभी तो टाइम चला गया ना, इसीलिए अभी के लिए, आज के लिए इतना ही नॉलेज काफी है। और धोखा, इट्स ओके, इट्स ओके, आप कल कल पक्का बताएंगे। ओके, ओके, सो या आई फील दैट tomorrow will be the day of the practice number 1, but before that make a wish, make a wish। अपनी आंखें बंद कीजिए
कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विश मांगिए। वो विश कुछ भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ बनना है, वो भी हो सकता है। आपको कुछ चाहिए, वो भी हो सकता है। प्लीज टेक नेक्स्ट 60 seconds to think one wish, and after that just write that wish on your notebook. सबने अपना विश लिख लिया? एक पेपर पे, नोटबुक में लिखना है अच्छे से, बहुत ही क्लियर क्लियर लिखना है कि मुझको ये चाहिए भगवान। कुछ भी लिख सकते हैं आप। मुझको DLF फेज 1 में 10 करोड़ का मकान चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। कुछ लिमिटेशन नहीं है, जस्ट विश। ओके ओके, सो व्हाट इफ, अगर मैं कहूं that the legendary morning routine will make your wish come true? बिल्कुल पॉसिबल है। दिस लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन, इस मॉर्निंग रूटीन के आगे लेजेंडरी ऐसे ही नहीं लगाया, इसमें कुछ तो है, इसमें बहुत पोटेंशियल है आपकी हर एक विश पूरी करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी एंड विलिंग to apply this in your life, to use this in your life? Remember, a wishbone without a backbone doesn't get you far. Wishbone, जो भी हमने विश किया, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, उसका बैकबोन क्या है? बैकबोन हमारा मॉर्निंग रूटीन। हमको क्या लगता है कि हम कुछ भी विश करेंगे और वो अपने आप पूरा हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। A wishbone without a backbone doesn't get you far. ये मॉर्निंग रूटीन बैकबोन है, जो भी आपने विश किया है उसको पूरा करने की बैकबोन है। अगर इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो नहीं किया गया कंसिस्टेंटली तो ये बैकबोन टूट जाएगा और वो विश विश ही रह जाएगा। ऐसा ही तो हमारे साथ होता है, 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो चाहते तो है बहुत कुछ करना पर कर नहीं पाते, बिकॉज विश बोन तो है पर बैकबोन नहीं है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, अ विश बोन विदाउट अ बैकबोन डजंट गेट यू फार। कल के लिए प्रिपरेशन है, आप अपना नोटबुक और पेन उठाइए क्योंकि कल का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है कल से। जो नेक्स्ट 6 डेज हैं वो, उसमें हम प्रैक्टिसेस ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं और नॉलेज थोड़ा कम। तो प्रैक्टिस, पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना बदलाव नहीं आता। नॉलेज तो हो गया, अब आई है बदलाव की बारी। सो लेट्स
प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड वंस। निधि जी ये लीजिए आपके लिए। ओके सो कल का प्रिपरेशन करते हैं। ये है कल की प्रिपरेशन। बी रेडी इन योर रनिंग क्लोथ्स एंड शूज। वी विल स्टार्ट अवर डे बाय रनिंग। तो कल का दिन हम रनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या होगा देखना। अभी कुछ लोग हैं होंगे जो 5 बजे ज्वाइन करेंगे कंबल के अंदर से, और हम सबको रनिंग करते हुए देखेंगे। नहीं, बदलाव नहीं आएगा। मत देखिए, आप मत ज्वाइन कीजिए अगर आपको प्रैक्टिसेस नहीं करनी सच्ची में। तो कल हम रनिंग से शुरू करेंगे। आप 4:30 पे उठिए, अच्छे से फ्रेशन अप हो जाइए और अपने रनिंग क्लोथ्स में तैयार रहिए, वर्कआउट क्लोथ्स में तैयार रहिए। हम रनिंग इसीलिए कर रहे हैं कल, जिससे कि हमें समझ आए कि रनिंग कैसे किया जाता है। ओके सो या विल डू रनिंग, विल स्टार्ट अवर डे विथ रनिंग। So that is the thing. So yeah, be prepared for tomorrow. आज का होमवर्क, आज का होमवर्क है क्लीन योर रूम एंड क्रिएट अ वर्कआउट स्पेस। शेयर द पिक्चर विद द एंटायर कम्युनिटी ऑन फेसबुक ग्रुप बिफोर 12 PM। तो आपको जहां भी आप सेशंस लेते हैं वहां पे आपको स्पेस क्रिएट करना है। ये देखिए, इतना स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप ऐसे पैर वैर हिला के आप लाइट वाइट नहीं तोड़ना, टीवी वगैरह नहीं तोड़ना, सोफे वगैरह नहीं तोड़ने। इसीलिए आप आज ही बहुत अच्छा खासा स्पेस आप क्रिएट कीजिए और उसका फोटो आप फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिए। ठीक है, सो या तो फेसबुक ग्रुप पे आपको शेयर करना है 12 बजे से पहले। और ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे यहाँ पे जैसे हम बचपन में लिखते थे। पर इस होमवर्क को आप कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट 6 days। सो दैट वाज आवर सेशन फॉर टुमारो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब 6 दिन बचे हैं। सो या बहुत मजा आने वाला है कल से। कल के सेशन अलग होंगे, कल से सेशन अलग होंगे। एंड या समरी के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं जो फेसबुक ग्रुप पे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स। मुझसे भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है उन नोट्स में। सो या perfect, can't wait for tomorrow. What if I can't run? That's why, Ashwini ji, that's why I want to, हम साथ में जब हम करेंगे तो हम वो छोटी छोटी चीजें पे हम काम कर सकते हैं कि किस तरह रनिंग करनी है, जिनसे भागा नहीं जाता वो कैसे रनिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो रनिंग इज द simplest form of exercise. So that's why we all should learn how to run. It's not about I और एकदम से भागना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमसे भागा नहीं जा रहा तो हम क्या करें? We should what are the solutions? So what are the possible solutions? So we'll learn tomorrow. So जो भी आपके सवाल हैं वो कल क्लियर हो जाएंगे। और या बढ़ते हैं। आज का बदलाव, तो आज का बदलाव है crucial next 6 days. Be fully alert and awake at 5 AM starting tomorrow in your workout clothes. कल से रोज सुबह 5 बजे जगना, एकदम अवेक होकर अपने वर्कआउट क्लोथ्स में रेडी रहिए। शूज वर्कआउट क्लोथ्स अपने साइड में रख के सोइए इफ यू वांट। जस्ट उठकर आप मुंह धोकर अपने वर्कआउट क्लोथ में रेडी होकर इस सेशन में आइए। Practice, practice, practice. That will create a real transformation. Always remember. So, yeah, यही है आज का बदलाव। और बढ़ते हैं अपने कोट ऑफ द डे पर। Excited?
रितु जी कह रही है इतना जल्दी सेशन एंड मत करो। देखिए रितु जी, जो शुरू होता है वो खत्म तो होता ही है ना। सो या बढ़ते हैं अपने कोट ऑफ द डे पर।